वान चीची शाओशेंग और चैंग यान को प्रिंसेस यूचेंग की बर्थडे पार्टी अटेंड करती है। प्रिंसेस यूचेंग गुस्से में होती है। प्रिंसेस यूचेंग सभी को गोल्डन डेट्स के बारे में बताती है और सभी को खाने के लिए कहती है। शाओशेंग चैंग यान को खाने के लिए कहती है। तभी शाओशेंग गोल्डन डेट्स को स्मेल करती है। यूचेंग शाओशेंग से कहती है कि उसे डेट्स खा लेना चाहिए क्योंकि वो उसे फर्स्ट टाइम खाएगी। वान चीची कहती है ये तो नॉर्मल डेट्स है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। वो बताती है कि उसने लेपर्ड का शिकार किया था और उसने उसकी वाइन भी बनाई है। उसे लगता है कि यहाँ किसी ने भी उसे पिया नहीं होगा। वान चीची बताती है कि उस वाइन को एम्परर को भी दी है और उसकी वजह से उसे बहुत कॉम्प्लीमेंट भी मिला है और कहती है कि एम्परर भी क्या आम आदमी है क्या। चैंग यान डेट्स को खाती है और कहती है कि डेट्स बहुत डिलीशियस है। यू चैंग हंसती है और चैंग यान से कहती है जो उसने खाया है वो रियल डेट्स नहीं है। वांग लिंग उनका मजाक उड़ाती है। तभी शाओशेंग कहती है कि आज आप जो फूड एंजॉय कर पा रहे हो वो भी एक सोल्जर की वजह से ही कर पा रहे हो क्योंकि वो लोग अपनी जिंदगी दांव पे लगाते हैं, इसलिए आप यहाँ सेफ बैठे हो। शाओशेंग भगवान को थैंक्स बोलती है और कहती है कि उनकी वजह से वो आज खाना खा पा रही है और कहती है कि बहुत से जनरल ने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है। तुम्हें जो आज़ादी मिली है वो उन्हीं की वजह से मिली है, तुम उन सबका मजाक उड़ा रही हो। वान चीची हंसती है। तभी एक मेड यू चैंग को बताती है कि लिंग बुई आ गए हैं। यू चैंग खुश हो जाती है। तभी वांग लिंग कहती है कि वो तो सिर्फ मजाक कर रही थी। वो शीलियांग के बारे में बताती है और कहती है कि वो प्रिंसेस को ब्लेसिंग देने आए हैं और शाओशेंग ने उन्हें कभी भी देखा ही नहीं होगा। सभी शाओशेंग पे हंसते हैं। वांग लिंग उसे वहीं रुकने को कहती है ताकि वो शीलियांग को देख ले। वान चीची शाओशेंग को सपोर्ट करती है और कहती है कि शाओशेंग को इन सब में इन्वॉल्व मत करो। शाओशेंग कहती है कि तुम ही मिलो उनसे और शाओशेंग वहाँ से जा रही होती है। जाते हुए शाओशेंग वांग लिंग को बताती है कि शीलियांग को उससे प्यार है बट उसे शीलियांग से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। अगर वो उससे मिलेगी तो ऑकवर्ड सिचुएशन भी हो जाएगी, इसलिए वो वहाँ से जाने को कहती है। तभी उसके सामने लिंग बुई आता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शाओशेंग को याद आता है कि उसी ने उसे आग से बचाया होता है। लिंग बुई के फेस पे एक अलग सी स्माइल होती है। शाओशेंग उससे पूछती है कि तुम कौन हो। लिंग बुई रिप्लाई करता है कि वो वही इंसान है जो उससे प्यार करता है बट तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अपने आप को शीलियांग कहता है। शाओशेंग चुप रह जाती है। वांग लिंग लिंग बुई को बैठने के लिए कहती है। शाओशेंग को याद आता है कि लिंग बुई वही इंसान है जिसने उसकी हेल्प की वैल्यू नहीं की थी, यानी लिंग बुई शीलियांग है। शाओशेंग पेट दर्द का ड्रामा करती है और चीची को बुलाती है और कहती है कि डेट कुछ खराब है और वहाँ से चैंग यान के साथ चली जाती है। यू चैंग खुश होती है और बुई ने बर्थडे पार्टी अटेंड की है, उससे उसे खुशी भी होती है। बुई कहता है कि उसका यहाँ आना गलत था क्योंकि सोल्जर्स का यहाँ वेलकम नहीं है। यू चैंग कहती है कि आप लोगों की जान बचाते हैं, आपका यहाँ हमेशा वेलकम है। वो तो सिर्फ चैंग सिस्टर्स के साथ मजाक कर रही थी। अगर उसे सोल्जर्स की वैल्यू नहीं होती तो वो बुई को इनविटेशन कार्ड नहीं भेजती। बुई कहता है कि यहाँ कोई भी जनरल की फैमिली नहीं है। वो कहता है कि उसने किसी भी जनरल को नहीं बुलाया है बट बुई वहाँ से चला जाता है। यू चैंग कहती है कि पार्टी तो स्टार्ट होने वाली है। तभी यूफई कहता है कि बुई उन सोल्जर्स को ढूंढ रहा है जो डेट्स के बारे में नहीं जानते। यूफई और क्विकी वहाँ से भी चले जाते हैं। यहाँ शाओशेंग चीची से पूछती है कि लिंग बुई ही शीलियांग है। चीची कहती है तुम उससे कभी नहीं मिली और तुमने कह दिया कि बुई तुम्हें पसंद करता है। शाओशेंग कहती है कि वो तो सिर्फ वांग लिंग को प्रोवोक कर रही थी बट चैंग यान कहती है कि उसे लगता है कि लिंग बुई शाओशेंग को जानता है। शाओशेंग मना कर देती है और कहती है कि मिस्टर डॉग वाला इंसिडेंट में उसने लिंग बुई की हेल्प की थी। वो अनग्रेटफुल पर्सन है, उसने मेरे घर में आकर मेरी ही बुराई की थी।
तभी चीची बताती है कि प्रिंसेस यूचैंग लिंग बुई को बहुत पसंद करती है। लालटेन फेस्टिवल में वो पानी में गिर गई थी। शाओशेंग रिवील करती है कि उसने प्रिंसेस यूचैंग के सर्वेंट को लात मारी थी और यूचैंग का डूबने का प्लान को खराब किया था। चीची और खुश हो जाती है। शाओशेंग कहती है कि ये बात सिर्फ तुम दोनों तक ही रहनी चाहिए। मेरी माँ को मत बताना, वरना वो उसके साथ क्या करेगी वो भी नहीं जानती है। शाओशेंग कन्फेस करती है उसे इस बर्थडे पार्टी में आना ही नहीं चाहिए था। चीची कहती है कि उसके फादर हमेशा उसकी तारीफ करते हैं। शाओशेंग चीची से कहती है कि काश वो उससे पहले मिली होती। वो बताती है कि उसके छोटे भाई ने उसके बारे में बहुत कुछ गलत बोला है। तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो। चीची गुस्से में आती है और चेंग यांग को अपने साथ ले जाती है।